वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में देखेंगे 6 अक्टूबर शिफ्ट 2 का मैथ का सॉल्यूशन। इसके पहले का 4 शिफ्ट का सॉल्यूशन अपलोड हो चुका है एमटीएस का, जाके देख सकते हैं चैनल पे। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। एमटीएस का पूरा 42 शिफ्ट करवाएंगे हम, स्टार्ट किए हैं तो ख़त्म भी होगा, एग्जाम से पहले ख़त्म हो जाएगा आपका। तो जितना ज़्यादा शेयर करें उतना अच्छा होगा। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। और चैनल पे जाके देख सकते हैं सीजीएल 21 का पूरा मैथ का सॉल्यूशन बाइलिंगुअल करवा चुके हैं। तो आप या विजिट कर सकते हैं चैनल को, आपको पूरा पता चल जाएगा। रीजनिंग का भी सॉल्यूशन वहाँ पे अवेलेबल है, मैथ का भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन रेशियो का क्वेश्चन यहाँ पे है। तो रेशियो क्वेश्चन में देखना है कि यहाँ पे ए बी और सी और डी दिया हुआ है। तो ए और बी का रेशियो 1:3 है यहाँ पे, और बी और सी का रेशियो क्या दिया है, 2:5। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ देख रहे हैं कि बी 3 यूनिट है, यहाँ पे 2 यूनिट है। तो इसको 3 और 2 को बैलेंस करने के लिए 6 करना होगा। तो 6 करने के लिए इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा और इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा। तो 3 दूनी 6, और यहाँ सॉरी दो, 2 × 2, और यहाँ पे 2 × 1 = 2, यहाँ पे 6 हो जाएगा। और यहाँ पे 6 तो बी होगा तो सी 15 हो जाएगा। और सी 15 होगा, मतलब 2 का वैल्यू 15 हो जाएगा, तो एक का वैल्यू 15/2। तो 3 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, 45/2 हो जाएगा। 2 से जब लगाएंगे यहाँ पे 4, 12, 30 और 45 सबको जोड़ेंगे। 5 × 2 = 4, 1, 4, 3, 7, 8, 1, 9, 91 यूनिट का वैल्यू जो मेरे पास दिया हुआ है, ये है 4095। 4095। तो एक बार में लगेगा, यहाँ पे 4 बार लगेगा, 5 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 4095 है, 4 का 4, 9 × 36, 5, 4, 5, 55। तो ये 5 बार में लग जाएगा, मतलब एक का वैल्यू 45 पूछ रहा है हमसे, डिफरेंस पूछ रहा है बी और डी का। बी और डी का डिफरेंस पूछ रहा है, मतलब कि ये डिफरेंस कितना है, 33 का डिफरेंस है। तो 33 से गुना हो जाएगा यहाँ पे। तो 5 × 3 = 15। देख रहे हैं दोनों जगह 5 5 है। तो गुना कैसे करेंगे, पहले यहाँ पे 3 से गुना कर लेंगे पहले। तो 5 × 3 = 15, 4, 1, 13, और फिर 11 से। तो 5, 8, 4, और यहाँ पे 1, 1485। 1485 का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। एक चीज और देख सकते थे यहाँ पे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर 33 आ रहा था स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में 33 आ रहा, तो 11 और 3 का मल्टीपल हो सकता है। यहाँ पे 33 से चेक कर सकते थे। ये सबको सॉल्व नहीं करते, रियल पे जाते हैं। तो एक एक चांस दे सकते थे 3 और 11 पे। 11 पे ये अगर 3 पे देखें तो 5, 3 पे सब कट रहा है। 11 पे अगर चेक करेंगे यहाँ पे, तो 4, 1, 5 और 13, 13 में से 5 गया 8, तो 11 से तो कटेगा नहीं, पहला बात। फिर इसका 11 से तो है नहीं, क्योंकि 12 का स्क्वायर है ये। और 11 का यहाँ पे कितना है, 4 और 5 में से एक नहीं होगा। तो ऑप्शन ऐसे भी आप टिक कर सकते थे। तो इसका एक बार चांस लेना जरूरी है कि भाई ऑप्शन भी देख ले, इतना मेहनत नहीं करना पड़े एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है कि एक 248 मीटर लॉन्ग ट्रेन ट्रेवल कर रहा है इतना 30 सेकंड में, एक दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रहा है, और सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो एक ट्रेन है, दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पे 248 वाला ये है, मान लेते हैं 248 मीटर लॉन्ग है। ये हमसे पूछा है कि नेक्स्ट दूसरे का लेंथ कितना होगा। इसका मान लेते हैं कि एल है, एल मीटर होगा। 248 का कहानी ये है कि ये 88 km/h के स्पीड से गुजर रहा है, और ये 34 km/h के स्पीड से ये चल रहा है। दोनों को टाइम टू क्रॉस। तो टाइम टू क्रॉस का जो फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा मेरे पास। रिलेटिव रिलेटिव में क्या होगा, घट जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी में क्या होगा, घटेगा, क्योंकि डायरेक्शन सेम है। तो 5, 3, 8, 54 किलोमीटर पर आवर। तो 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करेंगे चेंज। तो 5/18 कर लेंगे। 18 × 3 = 54, 5 × 3 = 15 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे 15 डाल देंगे सीधे। और टाइम टू क्रॉस दिया हुआ 30 मेरे पास। 30 × 15 = 248 प्लस एल। तो एल का वैल्यू 450 में से क्या है, 248 होगा। लास्ट में 2, फिर 0, फिर 2, 202 मीटर का ये ट्रेन होगा। होप आपको क्लियर हो गया होगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया है, पर डीआई दिया हुआ है कि द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग टेनिस एंड हॉकी। टेनिस हॉकी का बात किया, कहाँ के टेनिस और हॉकी, इसका मतलब 712
चार पाँच छः और 162, इसका एवरेज निकालेंगे तो 2 8 16 81 डिग्री इसका एवरेज आएगा। व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग बैडमिंटन, बैडमिंटन मतलब 75 डिग्री हो गया। तो इसको अगर चेंज करेंगे परसेंटेज में और इसको भी चेंज करेंगे परसेंटेज में तो कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा जब इसका परसेंटेज या रेशियो निकाल रहे हो। तो परसेंटेज निकालेंगे यहाँ पे तो कितना होगा, 6 5 11 किसके पर रिस्पेक्ट में बोला है, 75 के रिस्पेक्ट में, इंटू कितना, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 3 दूनी 6, मतलब 4 दूनी 8, 8% इसका आएगा। ये सेकंड नंबर। तो दो केस में याद रखना है कि परसेंटेज कंपैरिजन में या रेशियो में डिग्री और परसेंटेज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे रिलेशन बता देते हैं कि 360 डिग्री जो होता है वो 100% होता है यहाँ पे। तो 1 डिग्री की जब बात करेंगे तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 2 5 10, 2 से 18, मतलब 5/18 से गुना कर देंगे तो ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ भी 5/18 से गुना करते, यहाँ भी 5/18 से गुना करते, तो यहाँ पे कट जाता रेशियो में, तो कोई फर्क पड़ता नहीं, इसलिए यहाँ से डायरेक्टली भी हम लोग निकाल सकते हैं। ये हिंदी में है। यहाँ देखेंगे कि वेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर इतना, लॉस इतना, 12% का लॉस, मतलब 88%। परसेंट एस पी इसका वैल्यू दिया है 640। हमसे पूछ रहा है कि गेन 121% का वैल्यू पूछ रहा है। तो करेंगे कुछ नहीं, 8 से 11 बार कटेगा, 8 से 80 बार कटेगा, 11 एकम 11 से 11 बार में 11 88, 880 इसका क्या होगा, उत्तर हो जाएगा आपका ये एस पी। ट्रायंगल साइड दिया हुआ है आपका 96, 3 दिया हुआ है 96 इतना दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द फील्ड 5.60। तो हमसे पूछ रहा है कि कॉस्ट पूछा है लेवल, तो पहले इसका एरिया निकाल लेंगे और उसमें गुना कर देंगे 5.60 से। तो 5.60 से गुना करना है तो एक चीज ध्यान रखेंगे, 56 यहाँ दिख रहा है, 56 दिख रहा है। तो 56 में क्या फैक्टर है, 8 है और 7 है। तो 8 और 7 दिख रहा है, इसका मतलब 8 फैक्टर पे चेक कर सकते हैं। 8 पे चेक करेंगे तो लास्ट 3 डिजिट होता है 8 का, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो 8 से तो ये तो कटने सर, 8 8 64 ये कट रहा है 8 से, और 8 दूनी 16, 8 64 ये भी कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, और ये भी कट रहा है, 3 आ गया। 7 से अब देखना होगा, तो 7 से फिर दिक्कत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लास्ट डिजिट को ट्वाइस करके घटाना पड़ता है और चेक करने में भी ये टाइम लगेगा। तो अगर 7 से इसको अगर देखते हैं तो 7 चौका 28, 36 35 18, ये नहीं आएगा, 7 से ये नहीं कटेगा। और उसके बाद ये दोनों चेक करेंगे, 7 चौका 28, 17 21, ये भी 7 से कट रहा है और ये भी कट रहा है, तो इसमें टाइम टेकन हो रहा है, तो ऑप्शन से तो कुछ हुआ नहीं यहाँ पे। तो एक चीज ध्यान देंगे कि अब एक चीज देखेंगे, 96 है, 110 है और 146 है, इसका अगर आपको एरिया निकालना है तो पहले चेक कर लेंगे क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, क्या क्या ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं है। तो इसको एक चीज देखेंगे छोटा करके कि इसको छोटा करते तो ये 48 आता है, ये 55 आता है, और यहाँ पे कितना 73 आता है। ट्रिपलेट याद होगा आपको, तो ये ट्रिपलेट ही है। तो ट्रिपलेट अगर याद है तो ये 73 होता है, ये 55 होता है, ये 48 होता है। तुरंत चेक करने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए ट्रिपलेट याद भी नहीं है, तो दोनों का ये स्क्वायर का सम या इस दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस ये होना चाहिए, सिंपल बात है। तो ये कर सकते हैं 73 स्क्वायर माइनस 55 स्क्वायर, इसे लिख के बता रहे हैं लेकिन आप डायरेक्टली कर सकते हैं। एक बार जोड़ना है और एक बार क्या करना है, घटाना है, 18। तो इसमें होगा 4 3 12, 4 दूनी 8, और इसमें क्या होगा 9 दूनी 18। तो होगा क्या, तो 32 दूनी 64 के लिए 8 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट, इसके लिए 2 आएगा बाहर, इसके लिए 3 आएगा, तो 8 दूनी 3 48, तो 48 आगे क्रॉस चेक कर लिए हम। तो इसका मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल पे ही सीधा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये तो बड़ा है तो ये हाइपोटेनस के रूप में काम करेगा, सीधा ये दोनों का प्रोडक्ट 96 इंटू 110। तो 2 चौका 8, 2 8 16, तो ये आपका एरिया हो गया। इसको लेवल कॉस्ट निकालना है तो इसमें सीधा गुना कर देंगे क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का 5.60 है, इतना मीटर स्क्वायर का हमसे पूछ रहा है। तो 4810 और 5.60 मतलब इतना बटा 100, तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। और यहाँ पे गुना कर देंगे 8 का 8, 8 8 अगर यूनिट डिजिट पे जाए, 8 एकम 8, 8 छक 48, लास्ट में 8 चाहिए, तो लास्ट में 8 यहीं दिख रहा है, ये भी हो सकता है। और गुना तेजी से करना, मान लीजिए 2 ऑप्शन होता है 8 वाला, तो गुना कैसे करते हैं, अगर तुरंत करना है हमको तो 8 से गुना पहले कर लेते इसमें। तो 8 हो गया, 8 से 12, 8 से 12 एक 4 एक 5, ये 528 और 56, तो 56 है तो 8 से 56 पहले, 8 से फिर 7 से, 8 64, 6 16 6 22, 2 40 2 42, फिर 7 से
सात चौका 28, 2 14 15 16, 7 14 15, 28 29, 568। सब तरीका आपको बता रहे हैं कि कैसे ब्रेक ब्रेक। अगर मान लीजिए कि आप सब पूछ दिया 528 में 56 दे, तो सीधे ब्रेक कर दीजिए इसको, 7 8 में कर लीजिए, 7 से कर लीजिए, बाद में 8 से, या पहले 8 से बाद में 7 से। तो वही स्पीड चाहिए, कि रिदम चाहिए, कि रुकना नहीं है बस। नेक्स्ट देखते हैं। आपका दिया है कि एक्स विद द लीस्ट नंबर विच बीइंग डिवाइड बाय इतना एंड 40 लीव्स रिमाइंडर, 40 इतना से डिवाइड करें तो 7 रिमाइंडर हर एक केस में आता है। और वही एक्स को, उस नंबर को डिवाइड करें 29 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो नंबर क्या होगा? सीधा होगा एलसीएम ऑफ ये जो नंबर है 8 12 15 24 25 और 40, आप प्लस रिमाइंडर बच रहा है तो प्लस 7 कर देंगे। तो एलसीएम निकालना ध्यान से देखेंगे। पाँच ये पाँच सॉरी 15 12 8 24 और 40, इस सब के टेबल में 120 आता है, पता होगा। सबके टेबल में 120 आता है, बच गया 25। तो 25 के लिए पहले ही से 5 हो चुका है, तो बचा एक और 5, तो ये हो गया प्लस 7। एलसीएम ऐसे निकालते हैं, 607 आ गया यहाँ पे। 607 इज द नंबर, मतलब एक्स का वैल्यू 607 आ गया। अब इसी को डिवाइड करना है कितना से? 29 से, मतलब 29 दूनी 58 और 27, मतलब रिमाइंडर कितना बच रहा है यहाँ पे? 27 बच रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 27। नेक्स्ट देखते हैं कि ए प्लस बी जो है 45% वर्क, मतलब 45 मतलब 5 9 45, 5 से 20, मतलब 9/20 काम कितना दिन में? 18 दिन में करता है। तो पूरा काम जो करेगा, यहाँ कर देंगे किससे? 9 दूनी 18 और 20 दूनी, ये गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 40, मतलब एक काम 40 दिन में करता है, ए प्लस बी मिलके। और उसी तरह क्या हो रहा है? ए अकेले मिलके कर रहा है 60 दिन में। 120 इसका हो गया एफिशिएंसी, सॉरी टोटल वर्क, 40 टीआई और 60 दूनी, ये एफिशिएंसी हो गया, रेशियो। उसके बाद कर रहा है ए प्लस बी 16 दिन तक काम किया, ए प्लस बी 16 दिन तक काम किया, फिर ए छोड़ दिया, बी कंप्लीट कितना दिन में कर रहा है वो पूछ रहा है। 16 दिन में कितना काम करेगा? 3 के हिसाब से 16 3 48 काम कर दिया, 120 टोटल वर्क है। तो रिमेनिंग वर्क जो होगा 72 होगा। अब 72 कितना के एफिशिएंसी से करेगा? एक के एफिशिएंसी से करेगा, मतलब 72 दिन में कंप्लीट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर यहाँ पे ये बोला कि x प्लस 25% ऑफ 270, तो x प्लस 25 ये हो गया इंटू 270/100 इज, मतलब इक्वल टू 20% मोर देन x% ऑफ इतना, 20% मोर देन, तो एक्स 20% मोर, मतलब 120/100 ऑफ, मतलब ऑफ मतलब क्या? मल्टीप्लाई 240। 20% मोर का मतलब 120/100 से गुना कर दिए, ये 100 से ये 100 खत्म हो गया, 20 छक 20 बचे, 5 20, 5 8 40। तो यहाँ पे जब गुना करेंगे 270, यहाँ फिर और कटेगा, 3 दूनी 6, 3 से 90, फिर यहाँ 45, 6 से कट सकता, 15 छक 90, यहाँ 15 छक 90 और 6 से 8। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 15x होगा, यहाँ पे 16x होगा, 8 दूनी 16, 16 15, x इक्वल टू क्या आ रहा है? 25 इंटू 15, एक्स निकल चुका है, 15 पचे 75, 7 से 375 हो गया। अब यहाँ पे 12% चाहिए इसका, तो यहाँ पे 375 और 125 कितना हो जाएगा? 500, 500 12%, 12% ऑफ 500 मतलब 60 हो गया सीधा। और वाट परसेंट मोर देन 10% ऑफ एक्स, इसका 10% चाहिए, तो 37.6 सीधा हो जाएगा 10%, सॉरी 5। वाट परसेंट मोर देन, इसका मोर निकालना है हमको, तो कितना मोर है? ये 0.5 और 7 2 9, 3 2 5 1, 22.5, और यहाँ पे 37.5 इंटू 100। तो अब देखेंगे यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट चला गया, 25 चौका 100, 25 एकम 25, 25 पचे 125, 5 चौका 20, 50 25, 5 3 की 15, 3 से 15 थे 45, 15 चौका 60। तो 60% यहाँ पे क्या हुआ? आंसर हो गया। कैलकुलेशन था, कैलकुलेटिव था, लेकिन कितना जितना स्टेप कट कर सकते हैं उतना करना है स्टेप कट, उसके बाद ये हो जाएगा, बन जाएगा। एक तरीका और था कि शॉर्टकट कर सकते थे यहाँ पे, तो यहाँ देखेंगे शॉर्टकट क्या होता कि यहाँ सीधा नहीं, जैसे 20% मोर था तो 240 का, तो 120% निकालते कितना का?
120% निकलता है 240 का निकाल के, ये लाइन वाला जो इतना हम लिखे कट हुआ उतना आप शॉर्ट कर सकते हैं इस वाली लाइन से। ये सीधे 120% 240 का निकलता, तो 100% कितना होता है 240, और 20% कितना होता है 48। सीधे जोड़ के वहाँ पे काम कर सकते थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 8/3 है यहाँ पे, 8/3 इंटू 5/3 इंटू 7/5, उसके बाद 5/3 इंटू 7/5 इंटू 8/9 और इंटू 1/6। अब कट कट कटेगा यहाँ पे, 5 से 5 गया। अब यहाँ देखेंगे 8 से 56/9 इंटू, और यहाँ पे कितना होगा 27/56 इंटू 1/6। तो ये गया 9×3 = 27 गया, 3×2 = 6, 1/2 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि ट्रेडर मार्क्स इज गुड सच ए बे 16% डिस्काउंट मिला है, उसको 26% का गेन हो रहा है। सीपी 315 है तो मार्क प्राइस पूछा है। तो सीपीएमपी का रेशियो पढ़े हम लोग, सीपीएमपी का रेशियो पढ़े हम लोग, तो क्या होगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और यहाँ पे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। तो यहाँ देखेंगे डिस्काउंट कितना हो रहा है, डिस्काउंट डिस्काउंट 16 का डिस्काउंट है, तो 6×10 8×84 हो गया, और यहाँ पे प्रॉफिट गेन हो रहा है तो 126 हो जाएगा। 4×2 = 8, 4×1 = 4, 4 से लगेगा नहीं, 2 से लगाते हैं, 2 6 से लग जाएगा, 6 से 14×6 = 84 और 21, 7×14 और 17 के 2-3 का रेशियो हो गया। हमसे पूछा क्या कॉस्ट प्राइस 318 है, 318 मतलब कि 2 एकम 2 2 पे 159, 159 से गुना करेंगे 9×27 477। नेक्स्ट देखते हैं कि x जो है 60% एफिशिएंट है y से, x जो है y से 60 मतलब 20 अट्ठे और 20 पच्चीस 100, और y अकेले कार्य को कर रहा है 80 दिन में, तो x प्लस वाई जो है कार्य का 52%, तो कार्य का 52% कितने दिन में करेगा, तो 80 इसका ये है। टोटल वर्क निकालने के लिए इसमें एफिशिएंसी से गुना कर देंगे 5 से, और यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी एक्स प्लस वाई का कितना है 13 है, 13 13×4 = 52, 4×5 = 20, 20×25 100, 5 से 16×25 80, मतलब 16 दिन इसको लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि कार कवर डिस्टेंस 450 किलोमीटर, नंबर ऑफ आवर इट टेक्स जर्नी 1/8, मतलब टाइम जो लिया है वो 1/8 ऑफ स्पीड लिया है, स्पीड। तो यहाँ पे हमसे टाइम टेकन पूछा है, कार कवर 400, तो हमसे टाइम पूछ रहा है, कार कवर का डिस्टेंस हो 450 किलोमीटर। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे जो दिया गया है हमका ये डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस इक्वल टू 450 किलोमीटर। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड, स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पे देखेंगे कि 450 हो रहा है, तो हम हमको टाइम निकालना है ना, टाइम। तो इसमें एस के लिए, एस यही वेलोसिटी ही एस यहाँ पे है, तो यहाँ पे एस इक्वल टू क्या होगा 8t, 8t और t 8t² 450 हो गया, 8 से कट करेंगे 2×4 = 8, 2 से 2 2 5, तो t इक्वल टू 15/2 होगा, मतलब 7 होल 1/2 आवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं अब हम सर्टेन सम 5% 2 साल के लिए, उसके बाद क्या हो रहा है 9% 3 साल के लिए, उसके बाद क्या हो रहा है कि फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स 13%, आफ्टर 5 ईयर्स इज द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द 10 साल, टोटल 10 साल है। क्या बोला है 5% 2 साल के लिए, 9% 3 साल के लिए, और 13% बोला है आफ्टर 5 साल। 5 साल के बाद कितना हो रहा है पूरा 10 साल है, तो 3×2 = 5, तो फिर से 5 गया 5। तो हम अगर परसेंट इंटरेस्ट पे बात करें तो सबको गुना करेंगे, 10% हो गया यहाँ पे, यहाँ 27% हो गया, 13×5 = 65% हो गया।
अब क्या बोला है कि 10 साल के बाद इंटरेस्ट दिया हुआ है मेरे पास कितना, मतलब ये दोनों का सम, ये दोनों का सम दे दिया है मेरे पास 81 60, 7 5 12 2, एक कैरी 6 2 8 9 1 10, 102 का वैल्यू मेरे पास 81 60 आ चुका। तो सम पूछा तो 100% का वैल्यू पूछ रहा है। तो ये टोटल देख रहे हैं कि 8 मतलब 80 टाइम्स है ये। तो 100% मेरे पास क्या होता है, सम होता है, तो सीधे 8000 हो जाएगा, खत्म। नेक्स्ट देखते हैं, एवरेज स्कोर दिया हुआ है 78। तो ए प्लस बी प्लस सी का जो है सम दिया है 78 इंटू 3, मतलब कितना, 8 की 24, 2 27 22 23। सी डी और ई, इस तीनों का सम 52 दिया है, तो 52 इंटू 3, मतलब कि 3 दूनी 6, 5 की 15, 156। और ई एफ का एवरेज स्कोर दिया है, ई एफ का 48, 48 दूनी कितना होता है 96। उसके बाद ई और सी का दिया है 60 दूनी 120। हमसे सबका एवरेज पूछा है, ए बी सी और डी ई और एफ। सिंपल बात है। तो एवरेज पूछा है, सबका जोड़ के और 6 से डिवाइड करना होगा, यही मतलब है। अब क्या करेंगे, हमको सम चाहिए। जैसे ए प्लस बी प्लस सी का सम 234 दे दिया है यहाँ पे, ये ठीक है, ये 234 हो रहा है। सी डी ई और ई एफ का दे दिया कितना हमसे, ई एफ का दे दिया 96। हमका फंस रहा है डी। अब डी का निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, डी निकालना है हमको, ये डी चाहिए, तो ई प्लस सी तो दिया हुआ है मेरे पास 120। तो इस दोनों इक्वेशन से मेरे पास डी भी निकल जाएगा, डी भी आ जाएगा कितना, 6 36। डी 36 आ गया, यहाँ लिख देंगे। जोड़ देते हैं, 6 6 12 4 16, 1 9 3 3 6 9 15 16, 1 2 1 3, 6 36 61, इसका क्या होगा, उत्तर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, डी आई है दिया हुआ, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग चेस बैडमिंटन एक्स। चेस और बैडमिंटन, चेस और बैडमिंटन, इसका डिफरेंस जब करेंगे तो 1 और 2 21 डिग्री। तो 21 डिग्री का जब बात करेंगे, इसको चेंज करेंगे रियल में, तो ये दिया हुआ मतलब 360 डिग्री का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ कितना, 600। ये खत्म खत्म, 12 तिहाई 12 पचे, हमको 21 डिग्री का चाहिए। तो 3 सते 21, तो 7 पचे 35, रियल में होगा 35, इसी दोनों की बिचलाई करता है, खत्म। हिंदी में है। इसके बाद देखेंगे इसका वैल्यू निकालना है। ऑफ का पहले काम करते हैं, बॉड मास पढ़े होंगे, BOD MA, बॉड मास। तो ब्रैकेट में उसका क्या, ऑफ का पहले काम होता है डिवीजन से पहले ऑफ का काम। तो ये 24 हो गया, और 19 - 4 भागा 24 इंटू 6। तो डिवाइड का काम पहले होगा, तो ये 1/6, और 6 को कट के क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो 19 में से 1 घटेगा तो क्या होगा, 18। और 33 में से 18 जाएगा तो क्या होगा, 8 5 13 और 15। 30 में से 15 जाएगा तो 15, और 15 39 में से 15 घटेगा तो 24, इसका उत्तर। बोला कि रेशियो ऑफ एसिड वाटर दिया है, ए बी का 2 7 और 4 5, दिस सॉल्यूशन आर मिक्स्ड इन द रेशियो 4 3। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ एसिड वाटर इन रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो पहले इसका कर लेंगे 2:9, और रेशियो लेंगे एसिड एसिड टोटल का। एलिगेट कर रहे हैं इसको एसिड के बेसिस पे, 4/9, और यहाँ पे 4/7। जब एलिगेट कर देंगे तो इसको 63 से में गुना करते हैं, सब में 63 से गुना करें तो ये 14 हो जाएगा, और ये 28 हो जाएगा, और ये 63 से करेंगे तो 36। आई थिंक ये दिया हुआ है, इसका एक और मेथड, एक सेकेंड। इसको कर सकते हैं ऐसे भी, जैसे एसिड और वाटर दिया हुआ है, ए है और बी है। तो ए यहाँ पे 2 और 7 दिया है, और बी जो दिया है 4 और 5 दिया है, और इसको मिलाना है 4 और 3 के रेशियो में। तो पहले देखते हैं इसको बैलेंस है कि नहीं, 7 2 9 टोटल, और ये 5 4 9 टोटल है। तो इसमें गुना कर देंगे हम कितना, 4 से, इसको 3 से, इसमें गुना कर देंगे। तो यहाँ पे 4 दूनी 8 और 7 चुका 28, और ये 4 तरीकी 12, 5 चुका, सॉरी 5 तरीकी 15। तो अब जोड़ के देंगे, 12 8 20, 8 5 13, 2 3 4 20 और 43, इसका रिजल्टिंग सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
अब ऐसा दिया हुआ है तो या तो पूरा लिख के करना है, एग्जाम में कॉपी पे करने का मन है कि देख इतना क्लियर हो जाएगा कि यहाँ 5/7 हो जाएगा, और ये मान लेते हैं कि ये बटा ये, तो 7 का गुना जो होगा इससे होगा, 7 का गुना इससे होगा और इसका गुना 5 से होगा। तो ध्यान से देखें, जब 7 से गुना होगा 77 AQ माइनस 105 BQ, और यहाँ 5 से होगा तो 50 AQ प्लस 20 BQ। तो घट जाएगा यहाँ पे 7 और 27 AQ और 125 BQ। तो यहाँ पे A/B का रेशियो जो आएगा 5 और 3, क्यूब है तो डाल देंगे 5 और 3 डायरेक्टली पुट कर देंगे। तो 9×5 = 45 और 15 = 60, और यहाँ पे 25 और 9 16×9 = 25। तो 4 से 15, 4 से 4, 15 और 4 का रेशियो होगा। नेक्स्ट देखते हैं डी ही है, इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट फीमेल हॉकी। तो यहाँ दिया है कि मेल हॉकी और फीमेल हॉकी का रेशियो दिया है 6 और 7। अब बोला है कि 40% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग टेनिस आर फीमेल। जो 40% फीमेल है वो क्या है, फीमेल हॉक टेनिस की जो है वो 40% खेलने वाली क्या है, फीमेल है। देन टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट प्लेइंग हॉकी एंड टेनिस, मेल हॉकी और मेल टेनिस का निकालना है। तो मेल हॉकी मतलब 6 यूनिट का वैल्यू है, तो चीज देखेंगे हॉकी का बात किया गया, हॉकी 17 है तो 713, 13 यूनिट का वैल्यू 117 होगा, एक का 13 में 17, तो 954 डिग्री मेल हॉकी मिल गया, 54 डिग्री प्लस। अब बात करते हैं यहाँ पे 40% फीमेल क्या खेल रही है, टेनिस। तो 60% क्या खेलेगा, मेल खेलेगा, तो 60% ऑफ क्या, 60% ऑफ टेनिस, टेनिस 45 है तो 45, 20×3 = 60, 20×25 = 100, 45, 5×9 = 45, 9×3 = 27। तो 27 यहाँ ले लेते हैं, 27 डिग्री, 7×4 = 5, 2 7 1 8, 81 डिग्री। रियल में पूछ रहा है हमसे, 360 का वैल्यू दिया है 600, 81 का पूछा है हमसे, ये कट गया कट गया। अब 12 से 3 बार में, 12 से 5 बार में, 3 से 27 से 81, और 27 बचे 135, मतलब 135 इसका उत्तर। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी में है। अब देख रहे हैं कि अनुसेल आर्टिकल ए बी फॉर इतना विथ नो लॉस नो प्रॉफिट ऑफ इंटायर ट्रांजेक्शन, ए सोल्ड एट 25% प्रॉफिट। जैसे ए बी ले लेते हैं, मान लेते हैं ए बी है, ये सी पी है और ये एस पी है। तो सी पी में बात करते हैं कि 100 है, ये बेच दिया कितना, 125% प्रॉफिट, ठीक है। अगर एस पी, यहाँ दोनों का एस पी दे दिया, इच दिया है, सेल करा है 400 इच पे। एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ पे 4000 ईच पे कर रहा है तो 4000 कर लेते हैं ईच, दोनों का एसपी दे दिया 4000 ईच। इस पे बोल रहा है कि 25% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो ये 125% का वैल्यू हो गया, 125% का वैल्यू है तो ये एक का 32, 100 का 3200, मतलब 3200 एसपी। बोला कि दोनों का ना लॉस और ना प्रॉफिट है। नो लॉस नो प्रॉफिट का जो केस होता है, नो लॉस नो प्रॉफिट का केस में टोटल सीपी और टोटल एसपी बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे टोटल एसपी तो पता है हमको 8000 हो रहा है, तो यहाँ भी टोटल एसपी भी 8000 होगा। तो 3200 तो हो ही चुका है, अब कितना होगा ये, 4800, 4800 हो जाएगा। अब हमसे पूछा है क्या कि बी को लॉस कितना हो रहा है, बी लॉस, तो लॉस ही हो रहा है कि 4800 का चीज है, 4000 में क्या कर रहा है, बेच रहा है। 800 का लॉस हो गया इसको, किस पे, 4800 पे। तो 800 का लॉस 48 पे 100 पे, मतलब 1/6 डायरेक्टली। तो 50/3, 16/3% का नुकसान है। नेक्स्ट देखते हैं कि 3 साल पहले एवरेज दिया है ए बी सी का 29, तो ए प्लस बी प्लस सी 3 साल पहले मतलब 29 दिया है 87। पहले तो ये कर लिए 87, अब प्लस कर देंगे प्रेजेंट का बात जब करें इसका हम, प्रेजेंट का तो कितना है, तीन 3 साल अगो बोला ना, सब में 3 3 जोड़ देंगे, 3 3 6 3 9, तो 9 और जोड़ देंगे प्रेजेंट के लिए, 96 साल अभी प्रेजेंट में है। एवरेज बी सी का 5 साल पहले 23 साल है ना, तो बी प्लस सी 23×46, अब 5 साल अगो है, तो अभी 5 5 10 जोड़ देंगे और इसमें कितना होगा,
56 साल। अब हमसे पूछा है ए का, तो घट जाएगा दोनों, तो डायरेक्टली 40 ईयर ए का प्रेजेंट एज होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे आपका सिंप्लीफिकेशन ही है। तो 4 दूनी 8, 3 11, 8/11, 11/4, 9/4। तो 4 दूनी 8, 11 से 11 खत्म, 2 दूनी 4, यहाँ हो रहा है 9/2। हाँ 9/2 बच गया, इस खेल में बचा 9/2। अब यहाँ देखते हैं 5 और 20, 21/4 इंटू 8/3 इंटू 3/7, 3 से 3 खत्म, 4 दूनी 8, 17, 21, 3 दूनी 6, इस खेल में 6। अब पूरा देखते हैं कि 5/8 है, डिवाइड है तो इंटू 2/9 हो जाएगा, प्लस 16/3 होगा, फिर इंटू 1/6। अब पहले पहले नहीं करेंगे, एक चीज़ गलती यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे आगे ऑफ लगा हुआ है, ऑफ लगा हुआ है यहाँ पे, तो पहले ये डिवाइड 6 ऑफ 9 का 9, 16/9। तो 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 2 चौका 8, 5/36 प्लस 16/3। अब इंटू होगा क्योंकि यहाँ पे 32/3, 3/32, 3 से 3 गया, उसके बाद 4 16 दूनी 32, 2। तो यहाँ पे 5/36 प्लस 1/2, 1/2 को लिख सकते हैं 18/36, 18×5 = 23/36, ये यहाँ पे इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, दिया है कि मीन निकालना है मीडियन और रेंज का। तो मीडियन के लिए तो पता ही है क्या करते हैं हम लोग, मीडियन के लिए पहले इसको अरेंज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग में। सबसे छोटा 2 दिख रहा है, फिर 3 दिख रहा है, फिर 3 के बाद 2 हो गया, 3 हो गया, 3 के बाद 3 2 को दिख रहा है, तो एक और 3 लिख देते हैं। फिर 4 दिख रहा है, 4 एक ही बार है, 4 के बाद 5 है, नहीं है, 5 6 7, 7 2 दिख रहा है, और 8 हमको 1 दिख रहा है, 7 2 2 दिख रहा है, 8 1 दिख रहा है, 9 10, 9 और 10। एक चीज एक चीज का ध्यान रख सकते हैं कि मीडियन पहले काउंट करते हैं कितना का निकालना है, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 का निकालना, तो इवन है, इवन है, n = 14 है मेरे पास। इसका जो मीडियन निकलेगा ये सीधा क्या होगा, हाफ होगा, और n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे हाफ, और 14 n का वैल्यू है 14, मतलब 7 7वां और 8वां ऑब्जर्वेशन का मीन। तो हाफ 7वां 8वां ऑब्जर्वेशन गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यही दोनों है 7वां 8वां, 9 8 17 डायरेक्टली, मतलब कि कितना होगा, 2 9 8 16, 8.5। अब हमको चाहिए क्या, ये तो मीडियन का कहानी, और रेंज, रेंज जो होता है, जो रेंज निकालते हैं वो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन और माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन ध्यान से देखेंगे तो हमको 23 दिख रहा है, तो 23 ये हो गया, और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन 2 ही है, मतलब कि 2 21 सीधा हो गया। तो सीधा हमको मीन निकालना है, मीन का मतलब दोनों, मतलब जो मीडियन आया है उसका और रेंज दोनों का सम बाई 2, मतलब 8.5 प्लस 21/2, मतलब 29.5/2, 14 नहीं 28, 7 और 5, तो ये 14.75 आ गया। तो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,018% और 3 होल 1/3। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि 3 होल 1/3 मतलब कितना, और 8 मंथली है, तो 8 मंथली 3 का, ये कितना होगा, 4/3 और 12, मतलब 16, 16 महीना का बात हो रहा है, तो 8 मंथली, और 8 मंथली 2 बार चलेगा। 18%, 12, सॉरी 12 मंथ के लिए 18% है, तो 1 मंथ का निकालेंगे तो 2 9 18, 2 6 12, और हमको कितना चाहिए, 12 मंथ, कितना मंथ है, 8 मंथ है, तो 8 मंथ, तो 8 से गुना कर देंगे, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, मतलब हो जाएगा 3 तिहाई 9, तो 12% हो जाएगा सीधे। तो हर एक 8 मंथ पे 12% और 12% चलेगा। तो ध्यान ये रखना, क्वेश्चन अब मेरा ये बन गया कि 12% 2 है, और 2 साल हो जाएगा, और 12,000 हो जाएगा सीधा। तो कैसे निकालेंगे, रेशियो से भी जा सकते हैं, 2 साल के लिए पता है हमको कितना होता है रेशियो, 2 होता है और 1 होता है डायरेक्टली,
तो 12% 12,000 का कितना हो जाएगा, सीधे 144 इतना हो जाएगा। और इसका फिर 12% निकालेंगे जब, तो 12 की क्यूब पता ही है, 1728। इसका 12%, तो एक जीरो इधर जाएगा, तो 172.8। तो सीधा यहाँ गुना कर देंगे तो ये इतना प्लस 172.8, जब ये जोड़ेंगे, 2 8 7 15 30 52.8, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये जो निकलता है ये सी आई निकलता है, 2 साल का रेशियो यहाँ पे 2:1 है। पहला काम क्या करते हैं कि 12, जो ये 12,000 है उसका निकाल लेते हैं 12%, और फिर इसका निकालते हैं 12%। यहाँ पे ये 2 साल के लिए निकले, गुना कर दिए, जोड़ दिए, तो सी आई निकल गया मेरा डायरेक्टली। इससे सुंदर मेथड नहीं होगा, रेशियो निकालना ही बेस्ट होगा। सक्सेसिव पे भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, डायमीटर ऑफ बेस ऑफ सॉलिड सर्कुलर कोन इज 22। चलिए कोन दिया है यहाँ पे मेरे पास। कोन का जो बात यहाँ बोला है कि 22 रेडियस है, सॉरी डायमीटर 22 दिया है, तो 11 इसका क्या रेडियस होगा, 60 हाइट दिया है। अब हमको देखना है कि मेरे पास क्या होगा, हमको पूछा कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द कर्व सरफेस। कर्व सरफेस एरिया होता है जो, वो होता है पाई आर एल होता है, मतलब कि स्लैंट हाइट का बात कर ही दिया। अब ट्रिपलेट खेल खेलेगा यहाँ पे कि 60 है और क्या है 11 है, तो 3600 और 121, 1 2 7 37 21। अगर यहाँ पे ट्रिपलेट याद है किसी को तो पता ही है, 11 60 का ट्रिपलेट 61 होता है, नहीं पता है तो बस इसको स्क्वायर रूट निकालते रहिए। क्या डिफरेंस क्रिएट होता है ना टॉपर में और एवरेज स्टूडेंट में, ही डिफरेंस होता है कि वो निकालना चालू करेगा, वो सीधे 61 जानेगा, वो सीधे देखेगा कि अच्छा 11 60 है, तो 61 डायरेक्टली फिगर भी नहीं बनाएगा उतना, वो विजुलाइज कर सकता है। पाई के वैल्यू 22 देना है, ले लेंगे, रेडियस मेरे पास 11 है ही, और ये 61। खेला खत्म। यहाँ पे 22 से गुना कर देते हैं, 22 से कम 22 2, 22 6 132, 134 इंटू 11/7, 2 6 7 4 1 और 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 0। तो एक और चीज निकालने से सी ए से निकालना है मेरा ना, हमको निकालना है कॉस्ट निकालना है, तो 1.40 से फिर गुना भी करना है, तो डायरेक्टली पहले कर लेते हैं। यहाँ पे 1.40 मतलब कि डायरेक्टली ये, तो 20 सत्ते 20 बचे, और 7 से खत्म। तो 5 से करेंगे जब, 5 दूनी 10, 5 नवा 45, 50 25, इतना ही पे तो आंसर आ ही रहा है, लेकिन आगे देख लेते हैं। 50 25, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, तो ये हमारा उत्तर होगा। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन खत्म हो रहा है। होप आपको समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग मेथड लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी तरह आगे वीडियो आते रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।